बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल और उसका मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन कंप्लीट इस वीडियो में आपको मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त आंसर बनने वाला है। और ये आपका एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई सभी जगह एक आइडियल आंसर मुश्किल से मैं आपको 4 लाइन के अंदर इन 4 लाइन्स टोटल क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में लिखिए, फुल मार्क्स लेकर आइए। अभी इसमें अगर हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ये थ्योरम उन्हें भी मिले, तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और यहाँ ऊपर की तरफ भी देख लीजिए, लिंक दिया है, तो आप हिंदी मीडियम में भी इसको समझ पाएंगे। सो इन इंग्लिश मीडियम एंड एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनी बोर्ड ऑफ इंडिया, आप इसको प्रिपेयर कीजिए, फुल मार्क्स लीजिए। बहुत इतनी सी जगह में, बस जरा सी जगह में इसको मैं कंप्लीट कर देने वाला हूँ। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम क्या है कि व्हेन एन आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड का मतलब है कि वो विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, वो अगर फ्लो करता है एक ट्यूब के थ्रू जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब लाइक इस तरह की एक ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका, देखिए यहाँ से ये थीन है, यहाँ से ये थिक है, सो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसके पाथ के किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सम ऑफ टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी मीन्स प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, वो कांस्टेंट रहेगी। ये आपको प्रूव करना है कि जब भी कोई आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है एक ट्यूब में से जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके पाथ के हर पॉइंट के ऊपर जो उसकी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। बहुत इजी है प्रूव करना, आइए प्रूव कर लेते हैं। और ये जो थ्योरी है, मैं इसमें आपको थ्योरी भी कंप्लीट लिखवा रहा हूँ मैंने, तो थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं आने वाली है। तो आपने एक आइडियल फ्लूइड लिया है जो फ्लो कर रहा है थ्रू ए ट्यूब विथ एक्सिस A1 एंड A2। सो A1 A2 एक्सिस पर ये आपका एक फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है। वेयर द वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड फ्लोज आर, यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ प्रेशर P2 है और यहाँ वेलोसिटी V2 है। सो ये इस तरीके से आप एग्ज़ाम में आपको बताना चाहिए कि जो ट्यूब आपने लिया है उसका एक्सिस A1 A2 है और जो वेलोसिटी और प्रेशर है वो ट्यूब के इस एंड पर जो है वो V1 P1 है और इस एंड पर V2 P2 है। देन आफ्टर आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उससे आप आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि जो भी वर्क आप करते हैं वो चेंज होता है एनर्जी के रूप में। सो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर सेकंड, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है उस पर जो पर सेकंड टोटल वर्क हुआ है वो उसकी एनर्जी में इंक्रीज करेगा। एनर्जी में इंक्रीज करने का मतलब है कि एनर्जी मीन्स कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फ्लूइड के। सो अब वो कैसे होगा देखिए आप कि टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर सेकंड, तो पर सेकंड में वर्क डन क्या होगा, तो देखिए टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर सेकंड, तो वर्क एट एंड A1, देखिए यहां पर आप उस पर काम कर रहे हैं, और वर्क एट एंड A2 यहां पर आपको वर्क मिल रहा है, तो यहां आप वर्क कर रहे हैं सो यू कैन टेक इट पॉजिटिव, यहां वर्क मिल रहा है सो यू कैन टेक इट नेगेटिव। सो वर्क एट एंड A1 माइनस वर्क एट एंड A2, ये देख लीजिए आप, ये हो गया आपका टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर सेकंड। अब इंक्रीज किस किस में हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में भी हो रहा है, तो यहां हम पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज लिख लेंगे, यहां हम काइनेटिक एनर्जी का निकलेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स बनेगा प्रेशर इंटू एरिया। सो ये वर्क वर्क जो है उसके फार्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर जो वर्क लिखना है वो आपको क्या क्या लिखना है, प्रेशर, एरिया और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। सो यहां पर जो वर्क बनेगा वो आपका बनेगा प्रेशर, एरिया और डिस्टेंस। सो देखिए प्रेशर P1, एरिया V1 और आपका डिस्टेंस, सो इट इज V1। अब आप कहेंगे V1 तो वेलोसिटी थी, बट आप यहां पर यूज कर रहे हैं पर सेकंड वर्ड। सो पर सेकंड वर्ड में जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही आपका डिस्टेंस बन जाता है, सो इट इज V1, है ना। वो जब बराबर बराबर हो जाते हैं पर सेकंड में तो वो बराबर ही हो जाएंगे। जैसे आपने कहा किसी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है,
तो इसका मतलब पर सेकंड वो कितना मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। सो ये वैल्यू फिर इक्वल हो जाने वाली। सो इट इज P1 A1 V1, देखिए प्रेशर एरिया डिस्टेंस P1 A1 V1 माइनस, अब यहां पर देखिए प्रेशर एरिया डिस्टेंस P2 A2 V2, मतलब कुल मिलाकर यहां से तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहां से तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ओके, नाउ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ ये पता करना है। तो जो बाद की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? सो जो आपने फ्लूइड लिया है उसका मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज g, एंड हाइट यहां पर है h2। सो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh2। यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाइट h1 है, सो इट इज mgh1। सो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी में यहां की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो इट इज mgh2 माइनस mgh1। ओके, क्लियर? प्लस अब आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी में से यहां की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², सो इट इज हाफ mv2² बिकॉज वेलोसिटी इज v2, and minus half mv1² because velocity is v1. So increase in kinetic energy is half mv2² minus half mv1². Clear? Now आपने यहां पर बता भी दिया, इट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 और a2 v2 का जो मल्टीप्लाई है इट इज m अपॉन d। देखिए एरिया इनटू डिस्टेंस इट इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। सो वॉल्यूम जो हुआ इट इज मास अपॉन डेंसिटी, इट इज m अपॉन d। सो इन प्लेस ऑफ a1 v1 एंड a2 v2 हम लिखेंगे m अपॉन d, तो लिख दीजिए यहां पर। सो राइट इट इन प्लेस ऑफ a1 v1 एंड a2 v2 m अपॉन d। सो इट इज p1 m अपॉन d माइनस p2 m अपॉन d, तो m अपॉन d को कॉमन ले लिया, इट इज p1 माइनस p2 इन ब्रैकेट m अपॉन d। ओके, और यहां से भी आप m कॉमन ले लीजिए, सभी जगह पर m है, कॉमन ले लीजिए। कभी आप यहां पर भूल जाएं कि आगे क्या होने वाला है, तो आपको पता रहेगा यहां पे कि m को हमें कॉमन लेकर उसको कैंसिल करना है, तो यहां पर m आना जरूरी है। सो फिर आप इट इज m अपॉन d आप इसको लिख पाएंगे। अब m से m कैंसिल कर दीजिए, जो बचा है वो वैल्यू आप लिख लीजिए। सो इट इज p1 माइनस p2 इंटू 1 अपॉन d, और यहां पर ये आपका वैल्यू बच गया है। नाउ आप d को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू d को सारे प्लेस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dgh2 माइनस dgh1 ये वाले d को, प्लस हाफ dv2² माइनस हाफ dv1²। अब आप क्या करेंगे? आप सारी 1 1 वाली वैल्यू को एक तरफ ले लीजिए और 2 2 वाली वैल्यू को एक तरफ ले लीजिए। सो इट बिकम, देखिए p1 प्लस dgh1 प्लस हाफ dv1², ये देखिए ये दोनों माइनस की वैल्यू उधर चली गई p1 की तरफ, तो ये तीनों प्लस हो गई। अब यहां पर कौन था प्लस की वैल्यू? देखिए अब p2 को इधर ले आइए, मतलब 2 2 वाली वैल्यू एक तरफ लाना, तो p2 आपका प्लस का हो गया इधर आके, और इधर dgh2 प्लस है और हाफ dv2² प्लस है, तो यहां पर 1 1 वाली वैल्यू एक तरफ और 2 2 वाली वैल्यू एक तरफ ले ली। तो आपने देखा कि पहली कंडीशन में p dgh और हाफ dv² का जो एडिशन है वो इक्वल है दूसरी कंडीशन में p dgh और हाफ dv²। तो इसका मतलब ये है कि p dgh और हाफ dv² का जो भी वैल्यू है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और यही हम कह रहे हैं कि इट इज प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सो ये आपकी बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली थ्योरम, और पूरा का पूरा मैथमेटिकल आंसर भी। और आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इन 4 लाइन आपको कंप्लीट कर दूंगा, 1 2 3 एंड 4, इन 4 लाइन ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बढ़िया आंसर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सो ये आपका कंप्लीट आंसर भी है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहां आप इसको ले जाना चाहें ले जाइए, आप इसको लिखिए, फुल मार्क्स लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम में तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस आंसर को हिंदी मीडियम में भी ले सकेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए। आने वाले समय में कोई डिमांड हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या चाहिए मैं अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।